वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं मोहम्मद हादिस। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। गाइस, इस प्रैक्टिकल को अंजाम देने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ से पहला सर्वर जो वीएम से स्नैपशॉट उसको डोमेन कर लिया, जबकि दूसरा वाला विंडोज सर्वर 2012 वीएम स्नैपशॉट के थ्रू फ्रेश है। अच्छा, एक क्लाइंट कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, उसको हम जब ओपन करेंगे, जब हमें उसकी जरूरत हो, पहले हम इन दोनों सर्वर्स को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, राइट क्लिक किया, करने के बाद सेटिंग्स पे आते हैं पहले वाले सर्वर पर, और सेटिंग्स पे आने के बाद हम कहां पर आए, ऑप्शंस, और ऑप्शंस पे से आने के बाद यहां लिखा हमने डीसी यानी डोमेन कंट्रोलर, और ओके कर लिया, ताकि इस बात की हमें याद दहानी रहे कि ये डीसी है। अच्छा, जो डीसी की आईपी, अगर इस पर हम राइट क्लिक करें और यहां से ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आए, और यहां से हम चेंज एडाप्टर सेटिंग्स राइट क्लिक करके स्टेटस और डिटेल्स पे आके जायजा ले, तो देखें 10.10 यानी यहां एक आईपी में इशू है। प्रॉपर्टीज पे आते हैं, आने के बाद जब हम वर्चुअल कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, वर्जन 4 पे क्लिक करा, यहाँ से इसका डीएनएस भी हमने 10 रखना है, 10.0.0.10, तो आईपी भी इसकी 10 और डीएनएस भी इसका 10 आ गया, 10 ओके ओके क्लोज करते हैं। ऐसे ही हम आईपी समझते हैं अपने दूसरे सर्वर की, यहाँ से इसके ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे आके चेंज एडाप्टर सेटिंग राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पर आते हैं, तो यहाँ से इसकी आईपी 10.11 है, जबकि इसका डीएनएस हमारा वही वाला है। अच्छा, जो दूसरा वाला सर्वर है ना, इसको हमने वीपीएन सर्वर बनाना है, तो इस पर हमने राइट क्लिक किया, करने के बाद सेटिंग्स पे आते हैं, और आने के बाद यहाँ से ऑप्शंस पे आया, और यहाँ से हमने लिखा वीपीएन सर्वर, यानी वीपीएन सर्वर हो गया, और ओके करा। अब जो पहला वाला हो गया वो तो डोमेन कंट्रोलर हो गया, और दूसरा वाला जो हम बनाएंगे वो वीपीएन सर्वर बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले इस वाले सर्वर को हमें डीसी ज्वाइन करवाना पड़ेगा, ताकि ये भी एक डोमेन कंट्रोलर का हिस्सा बन जाए। स्टार्ट पाउज ब्रेक करने के बाद चेंज सेटिंग्स, यहाँ से चेंज करके डोमेन पर आते हैं, और यहाँ से लिखते हैं hadis.local इंटर, और इसका जो पासवर्ड है वो यूजर ने पहले प्रोवाइड किया, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड win2012 करके हमने इंटर कर दिया। ओके करते हैं जब तक सर्वर रीस्टार्ट होगा हम। ऑलराइट, सो गाइस, सर्वर रीस्टार्ट होने के बाद हमने इसको कंट्रोल अल्ट्रा इंसर्ट किया, और यहाँ भी वही यूजर प्रोवाइड करेंगे जो कि डीसी के यानी इंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पासवर्ड win2012 है। अब मुझे एक बात बताइए, डीसी चल रहा है डोमेन कंट्रोलर, उसके पास चंद यूजर, सिंपल अभी कोई यूजर हमने नहीं बनाया, और वीपीएन सर्वर हमने एक दूसरे सर्वर को डीसी को ज्वाइन करा लिया। अब ये जो वीपीएन सर्वर होता है, इसका एक पब्लिक एड्रेस भी होता है, एक पब्लिक वैन लिंक होता है, जो कि हमारे इंटरनेट से कनेक्ट होता है, या डायरेक्ट हमने आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लिंक परचेज किया होता है। अब उसका जो पब्लिक वाला रास्ता है, वो रास्ता हमने इस वर्चुअल कंप्यूटर में बनाना पड़ेगा, ताकि इस बात को प्रैक्टिकल करके जान सकें कि वो जो ट्रैफिक जा रहा है वो पब्लिक नेटवर्क पे जा रहा है। तो हम वीएम पर आते हैं, आने के बाद गाइस आते हैं कहाँ, सेटिंग्स, और सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ से नेटवर्क एडाप्टर जैसा है, यहाँ हमने ऐड करा, किसे, यस करते हैं, ऐड करते हैं नेटवर्क एडाप्टर को, यहाँ से नेक्स्ट किया। कस्टम पे आता हूँ, मैंने कहा हमें जो फीचर चाहिए वो VMNet 2 का चाहिए, यानी हम एक दूसरा रास्ता बना रहे हैं जो कि पब्लिक वाला रास्ता है, जिसकी मदद से हम इंटरनेट या दूसरे ट्रैफिक हम पब्लिकली इस्तेमाल करें। हमने फिनिश करा, यहाँ से इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद गाइज हम कहाँ आते हैं, हमारे जो नेटवर्क शेयरिंग सेंटर है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। यहाँ पर उसूलन अब हमें 2 इथरनेट कार्ड नजर आने चाहिए, 2 नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर नजर आने चाहिए उसूलन। जैसे हमने चेंज एडाप्टर सेटिंग्स पे आया गाइज, एक तो वही है जो हमारा पहले वाला था, जिसको हमने डीसी से ज्वाइन करवाया। प्रॉपर्टीज पे आते हैं, आने के बाद कहाँ पर आए, आईपी वर्जन 4, जिसकी आईपी क्या है 10.11, और उसका डीएनएस हमारा 10.10 ही था। अब ये जो नेटवर्क है ये तो हमारा प्राइवेट है ना, इसको हमने F2 करा और यहाँ से इसको प्राइवेट कर लिया, यानी राइट क्लिक करके इसको रिनेम करा, और हमने इसको यहाँ से नाम लिख लिया प्राइवेट, जबकि दूसरे वाले को हम राइट क्लिक करके रिनेम पर आते हैं, और यहाँ इसको नाम लिख लेते हैं हम पब्लिक। अब पब्लिक की आईपी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज पर आते हैं। फॉर एग्जांपल, पब्लिक की आईपी हम जिस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल कर रहे हैं वो 50 का इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो नेटवर्क कौन सा है, 11 का। नीचे क्लिक करने पर सबनेट मास्क आ जाता है, हम ओके करते हैं, और इसको ओके करते हैं, तो यहाँ पर पब्लिक इंटरफेस भी हमारा आ गया। अब इस प्रैक्टिकल को अंजाम देने के लिए एक तो प्राइवेट नेटवर्क वो हो गया जो कि हमारे यहाँ से कनेक्टेड है, दूसरा पब्लिक नेटवर्क हो गया। अब गाइस, डायग्राम और इस प्रैक्टिकल के मुताबिक हुआ क्या, जो डोमेन कंट्रोलर है वो हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, जो कि 10 का नेटवर्क चल रहा है। वीपीएन के अंदर जो एक इथरनेट कार्ड लगा है, जो एक नेटवर्क लगा हुआ है, वो भी हमारा प्राइवेट नेटवर्क पर काम कर रहा है, जो कि डीसी या डीसी जितने भी चीजों से ताल्लुक रखता है उनका है। लेकिन जो दूसरा वाला पब्लिक इंटरफेस है वीपीएन का, वो समझ लें आप इंटरनेट से कनेक्टेड है, और इंटरनेट का मतलब तो पूरी दुनिया हो गई। अब दुनिया में कहीं पर भी हमारा क्लाइंट होगा वो इसके थ्रू एक्सेस करेगा। कैसे करेगा मजीद जानते हैं। हमने क्या किया, इसको यहाँ से क्लोज किया, आईपी देने के बाद यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, और जब मैंने वीपीएन सर्वर्स के 2 इंटरनेट कार्ड लगा के इन्हें आईपीज प्रोवाइड कर दी, तो अब हम चलते हैं सर्वर मैनेजर की तरफ।
और सर्वर मैनेजर पे आने के बाद क्या लिखा है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स। यहां से हमने रोल और फीचर्स को ऐड करवाना है। हमने नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, उसूलन अब यहां आपको दो आईपीस दिखाएगा, 10.11 यानी प्राइवेट वाली और 11.50 यानी वो वाली आईपी जो पब्लिकली हमने यहां डाली है। नेक्स्ट करते हैं। यहां से अब की दफा हमें रिमोट एक्सेस वाला सर्वर हमने इंस्टॉल करवाना है इस रोल को। इस रोल पे वैसे उसूलन कोई एरर नहीं देना चाहिए, वैसे कोई एरर नहीं दिया, लेकिन बाज़ औक़ात ये एरर दे देता है, तो आपने घबराना नहीं है। आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे आके चेंज अडॉप्टर सेटिंग जो पब्लिक वाला इंटरफेस है उसे आप डिसेबल करके इनेबल कर दें, या हमारे जो वैन लिंक होते हैं इंटरनेट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर दें, रिमोट एक्सेस फिर काम कर जाएगा। वैसे कोई एरर नहीं आया क्योंकि तमाम स्टेप्स हम बाखूबी लेकर चल रहे हैं। हमने नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ बात जानने वाली है कि पिछले ट्यूटोरियल्स तक जब हम राउटिंग और रिले एजेंट वगैरह पढ़ लेते तो उसमें हमने राउटिंग को सिलेक्ट किया था, लेकिन जस्ट इस टॉपिक में हम वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पढ़ लें, तो हमने इसको चेक लगाया, 8 फीचर्स किया और यहाँ से नेक्स्ट करके नेक्स्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से अगर रीस्टार्ट रिक्वायर्ड करे तो ठीक है, वरना आप इसे इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हमने गैस करना है क्या है, क्लोज किया। क्लोज करने के बाद इसका जायजा लेते हैं और अपना जो वीपीएन का सर्वर है इसे हमने एस्टैब्लिश करना है। हम टूल्स पर आते हैं, आने के बाद कहीं यहाँ लिखा है राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। एग्जैक्टली गाइस, ये रहा राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस पर हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर उसूलन एक सर्वर का पैनल होगा जो कि अभी फिलवक्त एस्टैब्लिश्ड नहीं होगा। देख सकते हैं एक सर्वर 2 आ रहा है यहाँ लिखा हुआ, जो कि एस्टैब्लिश नहीं है, रेड कलर में वो इंडिकेट कर रहा है। रेड का मतलब कि वो एस्टैब्लिश नहीं है। हमने इस पर राइट क्लिक किया, करने के बाद क्या लिखा है, कॉन्फ़िगर करना है। हमने कॉन्फ़िगर पे क्लिक किया, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट वीडियोस तक जब हम रिले एजेंट का टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने कस्टम कॉन्फ़िगरेशन किया था, जबकि इस वाले में हमने क्या करना है, या तो डायल अप करना है या वीपीएन। तो वीपीएन का टॉपिक हमने वीपीएन को सिलेक्ट करवा के नेक्स्ट किया। डायल अप तो पढ़ ले रहे हैं तो हमने वीपीएन पे चेक लगाया और नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसी बिना पर हम जब अपने इथरनेट जब वीपीएन में आईपी सेट कर रहे थे तो हमने वहाँ उनको प्राइवेट और पब्लिक के नाम दे दिए थे। अब जो पब्लिक वाला इंटरफेस है उसकी आईपी 11.50 है। मैंने कहा उस पर आप सिक्योरिटी को इनेबल ना रखें, वो हम बाद में कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। फिल वक्त पब्लिक पे चेक लगा के हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद अब ये पूछता है जब आपका कोई क्लाइंट वर्चुअल नेटवर्क कनेक्ट करे तो उसकी आईपी आप डीएचसीपी सर्वर से देंगे। अगर आपकी कंपनी में कोई डीएचसीपी सर्वर चल रहा है तो वो आप यहाँ बता दें, वरना हम अपने पास एक रेंज यहाँ नीचे क्लिक करके बता देते हैं। वो रेंज कौन सी हो, हम यहाँ न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे करने के बाद मैंने कहा वो रेंज होनी चाहिए 150 से लेकर 10 का ही नेटवर्क हो और 200 तक हो, यानी 200 तक हो। ओके करते हैं, नेक्स्ट किया गाइस। करने के बाद यहाँ से तमाम चीज़ें ठीक है, यहाँ कोई तब्दीली नहीं करनी, हमने नेक्स्ट किया और फिनिश कर देते हैं। थोड़ा टाइम दरकार लेगा। ऑलराइट, सो सर्वर जब एस्टैब्लिश हो जाएगा गाइस, फिर हमने कहाँ क्लिक करना है, इसकी पोर्ट्स पे क्लिक करना है। जो पोर्ट्स हैं इस पे क्लिक करना है और यहीं से हमें मालूम होगा कि जो पीपीटीपी पॉइंट टू पॉइंट टनल प्रोटोकॉल है वो कैसे काम कर रहा है। हमने फिल वक्त इस पोर्ट पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर आए और आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ मजीद प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन हमारा टॉपिक आज का जस्ट एंड जस्ट पीपीटीपी यानी पॉइंट टू पॉइंट टनल प्रोटोकॉल का है। अच्छा, इसकी जो मैक्सिमम पोर्ट्स हैं वो 128 है। इनको हम कम करना चाहें तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके इन्हें कम और बढ़ा भी सकते हैं। फिल वक्त हमने इसको ओके रखा, ओके ही करते हैं। यहाँ से तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं। SSTP लिखा हुआ है, ये तमाम प्रोटोकॉल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ। अच्छा, नीचे अगर मैं आ जाऊँ तो यहीं कहीं हमारे पास PPTP भी आएंगी, यानी यहाँ पर तमाम पोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तमाम चीज़ें यहीं आ रही हैं। अच्छा, अब हमने करना है क्या, क्लाइंट कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर। अब हम क्लाइंट कंप्यूटर पे आते हैं और यहाँ से सबसे पहले स्नैपशॉट इसको हम कर लेते हैं फ्रेश, क्योंकि लास्ट प्रैक्टिकल में पता नहीं वो ये वाला सिस्टम कैसे इस्तेमाल किया गया है। अच्छा जी गाइस, वीपीएन सर्वर पे आते हैं। एक बात मुझे बताइए, इसका जो पब्लिक इंटरफेस था वो हमने कौन से स्विचर पे रखा है। जो पब्लिक इंटरफेस है वो VMnet 2 पर था ना, तो ऐसे जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो भी तो पब्लिक आईपी से हमारे पास यहाँ तक आएगा। तो इसे भी हम सेटिंग्स में आके वर्चुअल नेट जो स्विचर नंबर 2 है उस पर रख लेते हैं, VMnet 2 ओके कर देते हैं। और इसकी आईपी भी हमने एक पब्लिक आईपी ही रखनी है। अपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आते हैं, चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स और राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे आके इसे भी हम आईपी पब्लिक प्रोवाइड करते हैं। 11.51 और इसका कोई DNS नहीं है। हमने कहा ओके और इसे ओके कर देते हैं।
स्टेटस पे आके डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि आईपी वर्जन 4 हमारे 11.51 है, यानी एक पब्लिक की आईपी हमने दे दी। अब हमने क्या करना है, इसको वीपीएन ज्वाइन करवाना है। और वीपीएन ज्वाइन कराने से पहले हम कहाँ आते हैं, पहले डीसी पर आए, डोमेन कंट्रोलर पर, और यहाँ से पहले एक यूजर हम बना लेते हैं। टूल्स पर आए गाइस, आने के बाद कहाँ आए, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स इन कंप्यूटर्स, harddisk.local, यूजर्स पे क्लिक किया। करने के बाद यहाँ से कोई एक यूजर डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक यूजर बनाया मोहसिन के नाम से, इंटर करते हैं, पासवर्ड विन 2008 WIN 2008। ऑलराइट, जब मोहसिन का यूजर बन गया तो हम कहाँ पर आते हैं, विंडोज 7 यानी क्लाइंट कंप्यूटर पर आकर यहाँ से अभी मैंने इस पर कोई सिर्फ आईपी तब्दील की है, और हमने ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे आके कहाँ क्लिक करना है, सेट अप अ न्यू कनेक्शन और नेटवर्क। हमने जैसे ही यहाँ क्लिक करा, क्या लिखा हुआ है कि हमें कनेक्ट करना है वीपीएन कनेक्शन। हमने कहा जी हाँ, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, यूज माई इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट डिस्कनेक्ट है फिलहाल, लेकिन अगर मैं इसको हम इस्तेमाल तो वीपीएन के थ्रू लेंगे। अच्छा, वो पूछता है पहले कि आपने इंटरनेट कनेक्शन सेटअप कर रहा है, हमने कहा हम बाद में कर लेंगे, और यहाँ से वो पब्लिक आईपी पूछ रहा है जिससे हमने कनेक्ट करना है। अब वो पब्लिक आईपी कौन सी है, जो हमने अपने वीपीएन सर्वर और पब्लिक इंटरफेस पर टाइप करी थी, वो आईपी है 11.0.0.50, और नीचे हमने डोमेन का नाम दे दिया, या चाहे आप जिस नाम से डोमेन रखें उस डोमेन का नाम यहाँ आ जाएगा। हमने एंटर किया। अब ये पूछता है पासवर्ड, मैंने लिखा मोहसिन, जो पासवर्ड और यूजर नेम हमने डोमेन कंट्रोलर पर डिजाइन किया, WIN 2008 करके हमने एंटर किया। तो ये क्या कहता है, द कनेक्शन इज रेडी टू यूज। हमने इसको क्लोज किया, चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स पे आते हैं तो आप देख सकते हैं एक वर्चुअल नेटवर्क हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, जिसपे अगर मैं कनेक्ट करूंगा ना अभी मोहसिन के नाम से और WIN 2008 करके एंटर करूं तो उसूलन इसे कनेक्ट नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है, देखें हमें एरर जनरेट हो गया। रीजन ये है कि वहां पर कुछ सिक्योरिटीज होती हैं, पहले उन सिक्योरिटीज को खत्म करते हैं और फिर उन्हीं सिक्योरिटीज को लगा के देखते हैं कि उन सिक्योरिटीज के एडवांटेज यानी फवायद क्या हैं। डोमेन कंट्रोलर पर आते हैं गाइस, आने के बाद जो मोहसिन यूजर हमने बनाया, इसकी अगर सर हम प्रॉपर्टीज पर आए और प्रॉपर्टीज पर आने के बाद देखें हमने डायल इन किया है ना, तो डायल इन के अंदर एक ऑप्शन होता है नेटवर्क एक्सेस परमिशन, कि किसे परमिशन दे। अब ये पूछ रहा है कि परमिशन मिले एनपीएस के बदौलत। मैंने कहा एनपीएस को तो अभी हम समझते हैं वीपीएन की तरफ, फिलहाल अभी इसको जाने दो, आप अलाउ कर दो एक्सेस कहीं से भी रिक्वेस्ट आए। हम अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, और अब की दफा विंडोज क्लाइंट कंप्यूटर पे आए और यहां से इसको कनेक्ट करते हैं। मैंने कहा यूजर जनाब आला मोहसिन, पासवर्ड WIN 2008 इंटर, और अब उसूलन इसे कनेक्ट करना चाहिए। और अब आप देख सकते हैं कि इसने कनेक्ट कर लिया। कनेक्शन से फायदा क्या हुआ, इस बात को जानते पहले मुझे एक बात बताइए, ये जो क्लाइंट कंप्यूटर है ये तो किसी दूसरी जगह पे लगा यानी पब्लिक आईपी पर है। वीपीएन सर्वर का जो एक इथरनेट यानी वैन लिंक जो आ रहा है वो भी पब्लिक है, लेकिन डीसी हमारा प्राइवेट है। डीसी तो प्राइवेट है ना, तो प्राइवेट वाला नेटवर्क जो हमारा मोहसिन यूजर है वो कहां पर लॉग इन हो गया, हमारे क्लाइंट कंप्यूटर जो कि किसी दूसरी लोकेशन पर रखा है। बात समझ आई? अच्छा, केस इसको मजीद अच्छे से समझते हैं। हम डीसी पर आए, स्टार्ट ई करते हैं, यानी माई कंप्यूटर खोला, सी ड्राइव पर आने के बाद एक फोल्डर बनाते हैं डेटा और उसको शेयर करते हैं हम मोहसिन के नाम से। प्रॉपर्टीज पे आए, शेयरिंग करते हैं, शेयर। यहां से आने के बाद हमने क्या कहा, फाइंड पीपल, सिर्फ मोहसिन के साथ शेयर हो, सिक्योरिटी हम हाई रख रहे हैं, मोहसिन शेयर, डन करते हैं। एडवांस शेयरिंग पर आने के बाद यहां से परमिशंस का जायजा लेते हैं, तमाम चीजें दुरुस्त हैं, ओके करते हैं, क्लोज करते हैं और यहां से इसको क्लोज। इस डीसी की आईपी 10.10 है, हम क्लाइंट कंप्यूटर जबकि वर्चुअल हमने ज्वाइन करा हुआ है, तो हम स्टार्ट आर करते हैं /10.0.0.10 इंटर करते हैं, तो हमारे पास यहाँ नेटवर्क खुल गया डेटा के नाम से। रीजन क्या है, क्योंकि वर्चुअल हमने कनेक्ट किया हुआ था, चाहे हम दुनिया में किसी भी जगह पर हो, जब हमने वीपीएन के थ्रू अपनी कंपनी को कनेक्ट कर लिया ना, तो हम चीजें एक्सेस कर सकते हैं, चाहे उसमें होम डायरेक्टरी हो या कुछ भी हो। तो हमने इसको राइट क्लिक करके डिस्कनेक्ट किया और अब मैं स्टार्ट आर करता हूँ, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ 10.0.0.10 की आईपी को, तो अभी उसूलन मुझे यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, या हो सकता है मुझे एरर जनरेट कर दिया जाए। ये बात समझ आई? देखें यहाँ पर बता रहा है कोई नेटवर्क ही नहीं है, क्योंकि आप तो खुद जनाब 11 के नेटवर्क पर हैं, तो 10 के नेटवर्क को कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो ये बात तो हमें समझ आई। नेक्स्ट क्या होता है, जब हम डोमेन कंट्रोलर पर आते हैं, हमने यहाँ से क्या तब्दीली की थी, मैंने कहा जो मोहसिन है प्रॉपर्टीज पे आके मैंने क्या कहा, डायलिन से इसको जाने दो, अलाउ कर दो। ऐसा नहीं होता गाइस, हम कहा किसके थ्रू जाते हैं, एनपीएस के थ्रू जाते हैं। अब एनपीएस क्या है, नेटवर्क पॉलिसी सर्विस है, इसको जरा समझ लेते हैं, उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। हमने ओके किया, वीपीएन सर्वर पर आते हैं, आने के बाद यहाँ से एक और छोटी सी हमने एक रिपोर्ट रह गई, वो जस्ट देखनी थी। हम डीसी पे आते हैं गाइस, वापस मैं थोड़े से पीछे आता हूँ, प्रॉपर्टीज पे आते हैं, डायल इन के ऊपर आके अलाउ करते हैं, अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं,
क्लाइंट कंप्यूटर पर आने के बाद यहाँ से इसको हमने कनेक्ट किया, मोहसिन WIN 2008 इंटर करते हैं, इसने कनेक्ट कर लिया। अब जैसे ये कनेक्ट करता है ना तो VPN सर्वर पे आके जरा जायजा तो ले लें पोर्ट्स के ऊपर क्या यहाँ तब्दीलियाँ आई हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमने यहाँ से आके इसको रिफ्रेश किया, करने के बाद सबसे ऊपरी हिस्से पर आ जाते हैं। मैंने कहा वो पोर्ट बताएं, स्टेटस दिख रहा है आपको, ये स्टेटस पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो इसने मुझे बता दिया एक VPN कनेक्शन अभी एक्टिव है। अब वो कौन सा एक्टिव है, इस पर मैं राइट क्लिक करके अगर स्टेटस पर आऊं तो आपको याद होगा हमने DHCP की IPs दी थी जब हम VPN को कॉन्फ़िगर कर रहे थे, तो उसी की एक IP यहाँ पर आ रही है। अगर इसको क्लोज करूं तो यहाँ पर भी आके हम देखें इस कंप्यूटर की IP क्या आ रही है, इस वर्चुअल नेटवर्क की, तो इस वर्चुअल नेटवर्क की IP 152 है। बात समझ आई आपको? तो जनाबे आला वो जो DHCP हमने कॉन्फ़िगर किया था वो इस मकसद के लिए आता है। अच्छा, मैं यहीं से चाहूँ उसको डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। मैंने डिस्कनेक्ट किया तो आप देख सकते हैं क्लाइंट कंप्यूटर से वो चीज़ें डिस्कनेक्ट हो गई, यानी सर्वर वालों के पास ये तमाम अथॉरिटीज़ होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अच्छा, अब इसको करते हैं क्लोज और अब चलते हैं हम नेटवर्क पॉलिसी सर्विस की तरफ। डोमेन कंट्रोलर पे आते हैं, मोहसिन को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आए, डायल इन पर आने के बाद हमने क्या करा, NPS नेटवर्क पॉलिसी पे क्लिक करके अप्लाई और ओके करते हैं। VPN सर्वर पर आए, आने के बाद गाइस टूल्स पर आते हैं और आने के बाद यहाँ से देखते हैं नेटवर्क पॉलिसी सर्वर का है। NPS सर्विसेज होती है ना, हमने सर्विस सर्वर पे क्लिक करवाया तो डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है और हमने बात करनी है पॉलिसीज की। पॉलिसीज पे क्लिक करते हो, किसकी पॉलिसी? नेटवर्क पॉलिसीज की बात करनी है। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर फिल वक्त कोई पॉलिसी अप्लाइड नहीं है, दोनों पॉलिसीज डिनाइड है। हमने कहा जो पहली वाली पॉलिसी है आप रन कीजिए, राइट क्लिक करके मैंने क्या कहा, प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम, यहाँ से प्रॉपर्टीज जैसे इस प्रॉपर्टी के लिए तो यहाँ सबसे पहले आ रहा पॉलिसी नेम, चाहे तो आप चेंज कर ले, फिल वक्त इसी पे रहने देते हैं। ग्रेंट एक्सेस यानी इस पॉलिसी को आप ओपन करें, इसको बंद ना रखिए। हमने इनेबल किया, अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं तो देखें जो पॉलिसी है वो हमारी इनेबल हो गई। अच्छा, अब जब ये इनेबल हो गई तो मजीद काम के लिए हमें ग्रुप की जरूरत है जो कि हम DC में डिजाइन करेंगे। हम डोमेन कंट्रोलर पर आए, आने के बाद यहाँ से हमने एक ग्रुप बना लिया IT के नाम से, ठीक है। और जो मोहसिन यूजर था, मैंने मोहसिन को क्या बोला, A2 यानी आप चले जाओ ग्रुप में। कौन से ग्रुप में? IT में चले जाओ। हमने चेक नेम किया, हम ओके करते हैं तो हम कौन से ग्रुप में आ गए, मोहसिन साहब जो है वो IT ग्रुप में आ गए। कैसे? अगर हम इसको यहाँ डबल क्लिक करें IT वाले को, मेंबर्स देखें तो मोहसिन इसका मेंबर है। इसको क्लोज करते हैं और एक और यूजर बना लेते हैं फहद के नाम से, दोनों चीजें ताकि हैंड टू हैंड क्लियर हो जाए। यहाँ भी फहद आएगा, इंटर पासवर्ड यहाँ आएगा WIN 2008 और इन्हें भी हमने फिनिश करके फिनिश करा। अच्छा, फहद पे राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं तो डायल इन पर आते हैं, ये भी क्या है NPS के थ्रू जा रहा है और मोहसिन भी किसके थ्रू जा रहा है, ये भी डायल इन पे आए तो NPS के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ परमिशन IT वाले ग्रुप को दूंगा जिसके अंदर यूजर मोहसिन है। हम VPN सर्वर पर आते हैं, आने के बाद हमने क्या किया, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज पे आने के बाद सेकंड टैब जो है वो कंडीशंस की है। कंडीशन पे जैसे मैं आया यानी शराइतें, मैंने कहा क्या शराइतें हम ऐड करते हैं, मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ VPN कनेक्शन ज्वाइन करे IT यानी मोहसिन वाला, जो ग्रुप IT का था सिर्फ वो इस्तेमाल करें। तो हमने ऐड पे क्लिक करा, यहाँ मुख्तलिफ फंक्शंस आ रहे हैं लेकिन हम बात करते हैं यूजर या ग्रुप्स की, खास तौर पे ग्रुप्स की। द यूजर ग्रुप्स कंडीशन हम यहाँ से ऐड करवाते हैं सिर्फ वो कौन सा ग्रुप है जिसको VPN कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की इजाजत हो। हमने ऐड ग्रुप पे क्लिक करा और उस ग्रुप का नाम यहाँ लिखा IT। जैसे ही चेक नेम करता हूँ वो हमसे ऑथेंटिकेशन करता है कि आप वाकई एडमिनिस्ट्रेटर हैं, DC चलाने वाले आप ही हैं ना। तो हमने इसे अपना एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट प्रोवाइड किया, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड WIN 2012 इंटर करते हैं, IT हमारा ग्रुप सेलेक्ट हो गया, हमने ओके किया और यहाँ से इसे ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हादिस वाला जो IT वाला जो था ग्रुप हमारा खास तौर पे वो यहाँ ऐड हो गया, उसको अप्लाई करते हैं, हम ओके करते हैं। अब अगर हम क्लाइंट कंप्यूटर पर आए और यहाँ से हम इसको कनेक्ट करें किससे, फहद वाले यूजर से जो कि IT ग्रुप में नहीं था और WIN 2008 करके इंटर करें हम, तो यहाँ से उसूलन इसे एरर दे देना चाहिए और एरर हमें मिल चुका है। रीजन क्यों है कि DC के ऊपर हमने जो फहद यूजर था उसे इजाजत नहीं दी है, हमने सिर्फ IT ग्रुप को इजाजत दी है जो कि जिसमें मोहसिन यूजर शामिल है। इसको भी प्रैक्टिकल करके अंजाम देते हैं, कनेक्ट करते हैं मोहसिन यूजर को और पासवर्ड WIN 2008 और मोहसिन यूजर कनेक्ट कर जाएगा। बात समझ आई? मोहसिन ने कनेक्ट कर लिया तो इट्स मीन जो VPN सर्वर के अंदर NPS की पॉलिसी है काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टीज पे आए और वापस कंडीशंस पे आ जाएं और इस पे वापस हम ऐड करें तो यहाँ से मुख्तलिफ पॉलिसीज हैं जिसमें हम जो अभी पढ़ते हैं फिल वक्त वो डेट एंड टाइम रिस्ट्रिक्शंस है। मैं चाहता हूँ कि जब जिस दिन जिस वक्त मैं चाहूँ ना उसी टाइम ये IT वाला ग्रुप VPN ज्वाइन कर सके, बाकी दिनों नहीं। तो हमने इस पर डबल क्लिक किया,
अब ये पूछ रहा है कब कब इजाज़त देनी है आपने। मैंने कहा सिर्फ यहाँ से पहले हम परमिट पे क्लिक डिनाई करते हैं, ये सिलेक्शन आ रही है, हमने यहाँ जैसे लेफ्ट क्लिक करा, मैंने कहा सिर्फ ट्यूसडे वाले दिन उनको इजाज़त है बस, दोपहर रात 12 से, ये हमारा 12 to 12 का टाइम होता है, दोपहर 12 या गए 1 2 3 4 5, ये पूरा टाइम है हमारे 24 आवर्स हैं। हमने सिर्फ कहा ट्यूसडे वाले दिन उन्हें इजाज़त हो परमिट, यानी ब्लू वाला कलर जो है ये सिर्फ इजाज़त का है, बाकी दिन वो VPN कनेक्ट ना कर सके। ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं और विंडोज़ क्लाइंट कंप्यूटर पे आते हैं। ज़रा यहाँ से दिन देखते हैं आज कौन सा है, संडे। तो उसूलन इसे अब डिस्कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी के मुताबिक तो हमने उसे मना कर दिया ना, ट्यूसडे को इजाज़त दी है। हम ओके करते हैं, यहाँ पर आते हैं विंडोज़ क्लाइंट कंप्यूटर्स को राइट क्लिक करके कनेक्ट करते हैं। मोहसिन है WI 2008 इंटर करते हैं तो इसने एरर दे दिया, क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ मंगलवार यानी ट्यूसडे को ही इजाज़त है। क्लोज करते हैं, हम VPN सर्वर पर आते हैं। जो पॉलिसी आप लगा रहे हैं वैसे ही वो खत्म होगी। प्रॉपर्टीज पे आने के बाद कंडीशंस, ये पॉलिसी थी, इसको हमने क्लिक करके रिमूव करा और ख़त्म हो गया। इसके अलावा यहाँ से हम आगे क्लिक करें, जो मजीद सेटिंग्स हैं इसमें हम आइडियल टाइम आउट, सेशन टाइम आउट वगैरह भी देख सकते हैं। आइडियल टाइम आउट यानी कितनी देर तक वो कनेक्ट रह सके, टाइम यहाँ दे के अप्लाई कर लें। ये मुख्तलिफ चीज़ें जो कि VPN एक चूँकि बहुत बड़ा टॉपिक है, हम जो स्टार्टअप है MCSA में हम फर्स्ट टाइम VPN को डिस्कस करें तो मेरे हिसाब से हमें यहीं तक स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि बाकी के टॉपिक्स MCSE तक को कवर कर रहे हैं। तो आई होप आपको VPN तक समझ आई हो बात। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें क्या करेंगे, इसकी अगली जो वीडियो VPN की हम बना रहे हैं उसमें हम एक काम करते हैं कि DC और VPN सर्वर हम किसी दूसरे मुल्क में रखेंगे और दूसरे मुल्क से क्लाइंट कंप्यूटर्स को लॉगिन कराएंगे थ्रू इंटरनेट और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और एक और बात याद रहे गाइस, ये जो क्लाइंट कंप्यूटर है आप ना इसने इंटरनेट से तो ये कनेक्ट है, लेकिन जो ये डेटा वर्चुअलाइज उस कंप्यूटर्स तक जा रहा है, ये इंटरनेट पे कोई किसी वेबसाइट के थ्रू नहीं जा रहा, ये किसी चीज़ के थ्रू नहीं जा रहा, ये वर्चुअल और सिक्योर नेटवर्क है। अब वो कैसे था वो हमने थ्योरी में बखूबी जानने की कोशिश की थी। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई हों। अब ये जो आइकन है इसको आपने ख़त्म करना हो तो इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको डिलीट करके यस करेंगे तो VPN आपके पास से कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड ही नहीं। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं। यहाँ तक कि सही से प्रैक्टिस करें, यहाँ तक जब आप सर्वर स्टैंड कर लेंगे तो फिर हम अपने क्लाइंट कंप्यूटर को डोमेन ज्वाइन कराएंगे थ्रू VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू। गाइस ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस कीजिए। फी अमान अल्लाह।